में माननीय राजा भैया जब रहते हैं तो ज़्यादातर मैं राजभवन बेती में रहता हूं और वहां देखता हूं जो लोग आपके जान लीजिए जो लोग 22 में नहीं थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं का एप्लीकेशन वहां आता है और सब समर्थक जानते रहते हैं कि ये लोग 22 में नहीं थे। उसके बाद भी यहाँ तक कि राजा भैया भी जानते हैं कि ये लोग नहीं थे 22 में, लेकिन उसके बाद भी सबसे पहले राजा भैया उनके समस्याओं का निस्तारण करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि भेजकर मौके में निस्तारण हो या चाहे जो है प्रशासनिक निस्तारण हो, लेकिन उनका निस्तारण राजा भैया करवाते हैं भेदभाव बिना भेदभाव किए हुए। अगर राजा भैया के अलावा दूसरा कोई नेता होता तो कभी ऐसा ना। परिणाम बनी से आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी समय है बाबागंज विधानसभा में, जहां बाबागंज विधानसभा में से भी उन्हीं के विधायक हैं। क्या बड़ी उपलब्धियां रही है जो राजा भैया की सल्तनत को अब तक कोई चुनौती नहीं दे पाया है। कार्यकर्ताओं समर्थकों से क्या नाम होगा? विनोद यादव। क्या कहना चाहेंगे विनोद? राजा भैया जो 32 साल से कुंडा से विधायक है, इस सीट से भी लगभग 20 वर्ष से उन्हीं का विधायक, उन्हीं के पार्टी के हैं, क्या मानते हैं बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं जो यहाँ लगातार बने हुए हैं? विकास कार्यों के साथ साथ जनसुलभता और लोगों के जैसे 101 गरीब कन्याओं का प्रतिवर्ष विवाह हो गया, 500 से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष नेत्र चिकित्सा शिविर के माध्यम से आंखों का ऑपरेशन करवाना हो गया। उसके अतिरिक्त माननीय राजा भैया द्वारा लखनऊ में, बेती में जो लोग भी क्षेत्र से जाते हैं, क्षेत्र के अतिरिक्त भी जाते हैं, उनके इलाज के लिए पूर्ण व्यवस्था विधायक निधि से, व्यक्तिगत मत से, हर जगह से उनका सहयोग करते हैं। और 2017 की तरह इस बार भी कुंडा की जनता 1 लाख पार कर रही है। 2022 में एक नारा लगा था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि राजा भैया केवल एक जाति की नुमाइंदगी करते हैं कुंडा बाबागंज में, आप क्या मानते हैं? अखिलेश यादव खुद एक जात की नुमाइंदगी करते हैं, वो प्रश्न पूछने लायक ही नहीं है। बाकी इस बार 2017 की तरह कुंडा में 1 लाख पार, बाबागंज में 50,000 पार। ये नारा आज आप लिख लीजिए। जब 2027 के परिणाम आएंगे तो हम आप पुनः मिलेंगे और हमारी आप इस बात को नोट करिएगा, इस बार 1 लाख पार कुंडा में है। फिर से 2017 में नारा दिया गया था 1 लाख पार का, इस बार भी 1 लाख पार होगा और बाबागंज में 50,000 पार। वो विकास के सहारे आप जाएंगे या फिर हिंदुत्व? विकास और जनसुलभता। हिंदुत्व तो मतलब सभी को जो हिंदू हैं उनको जागरूक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति और रहना सजग रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हम लोगों की है जनसुलभता, जनता के बीच में और लोग जो हैं बरसाती में ढक की तरह चुनाव लड़ने के समय दिखते हैं, उसके बाद कभी आपको कभी जो सपा प्रत्याशी है उसका नाम बता सकते हैं हम 2022 में कौन था? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि वो कभी दिखे ही नहीं क्षेत्र में, लोगों के सुख दुख में नहीं दिखे। अभी मान लीजिए कहीं कोई गंभीर घटना हो गई, कुछ हो गई, कभी वो लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। केवल चुनाव के समय वो लोग वोट मांगने आएंगे, केवल चुनावी समय दिखते हैं। आप घूम के भ्रमण करके प्रतिनिधि का क्या उत्तरदायित्व होता है? विकास को प्राथमिकता दें या जनसुलभता? जनता के सुख दुख में विकास जितना जरूरी है उतना जनसुलभता जरूरी है। मैं बहुत विकास कर दिया और मैं मिलूँ ही ना जनता से, उस विकास का क्या मतलब है? अगर मान लीजिए हमारी जनता को कोई दिक्कत है, कोई असुविधा है, आप उससे मिल ही नहीं रहे, आप लखनऊ में बैठे हैं, क्या मतलब है उसका? हमारे माननीय विधायक जी विनोद सरोज जी हैं, केवल जब विधानसभा सत्र चलता है तभी लखनऊ जाते हैं। उसके अतिरिक्त हमेशा प्रतिदिन अपने आवास पे 7 से 12 बजे तक जन समस्याओं का समाधान करते हैं। उसके अतिरिक्त राजभवन बेती माननीय राजा भैया जी जब आते हैं वहाँ जन समस्याओं का निस्तारण होता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया जी भी जब लखनऊ में रहते हैं तो प्रतिदिन वहाँ भी सुबह भी जनता दरबार, शाम को भी जनता दरबार। उसके अतिरिक्त जब राजभवन बेती में रहते हैं तो 24/7 जनता दरबार चलता है। क्या ये माइक के सामने आप ऐसा करें? ये तो हमने ग्राम सभा के स्तर पर प्रधानों को नहीं देखा है कि जनता की आवाज सुनते हो। एक विधायक इतने बड़ी ग्राम सभाओं को देखते हुए कैसे ये सब संभव? मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप कभी भी राजभवन बेती जाके देख सकते हैं, लखनऊ स्थित रामायण कोठी पे जाके देख सकते हैं और हमारे माननीय विधायक जी के रैयापुर स्थित आवास पे जाके देख सकते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं इसका आप जाके पुष्टि कर लीजिए, आप जाके भ्रमण करके देख लीजिए। आखिरी चलेंगे सवाल के लिए, क्या मानते हैं 27 में 1 वर्ष बचा है, 2000 मार्च में 2027 में चुनाव होगा। 1 साल में कैसी कमर कसी है जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने कि पार्टी का जो मोराल थोड़ा सा डाउन हुआ था 22 में, उसको बढ़ाने की कैसी कोशिश आप करेंगे? देखिए, सभी जात एकजुट हो चुके हैं, कुंडा बाबागंज में सभी जात एकजुट हो चुके हैं। इस वजह से 27 में जैसे अभी इन्होंने कहा जो है 1 लाख पार कुंडा में और बाबागंज 50,000 पार निश्चित होगा। जनता दरबार को लेकर भी बहुत सवाल रहे हैं कि राजा भैया के न्याय प्रणाली में ऐसा रहा है कि भेदभाव नहीं होता है जाति को लेकर, धर्म को लेकर। इन बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, मैं तो हमेशा राजभवन बेती में माननीय राजा भैया जब रहते हैं तो ज़्यादातर मैं राजभवन बेती में रहता हूँ और वहाँ देखता हूँ जो लोग आपके जान लीजिए जो लोग 22 में नहीं थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं का एप्लीकेशन वहाँ आता है और सब समर्थक जानते रहते हैं कि ये लोग 22 में नहीं थे।
उसके बाद भी, यहाँ तक कि राजा भैया भी जानते हैं कि ये लोग नहीं थे 22 में, लेकिन उसके बाद भी सबसे पहले राजा भैया उनके समस्याओं का निस्तारण करते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि भेजकर मौके में निस्तारण हो या चाहे जो है प्रशासनिक निस्तारण हो, लेकिन उनका निस्तारण राजा भैया करवाते हैं, भेदभाव बिना भेदभाव किए हुए। अगर राजा भैया के अलावा दूसरा कोई नेता होता तो कभी ऐसा ना करता, आप समझिए। लेकिन राजा भैया मतलब एक उदाहरण है, जान लीजिए कि राजा भैया के अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं है। जो रहन साथ है उन्हों ठीक है, जो नहीं रहन उन्हों ठीक है। उनके भगवान सद्बुद्धि दे, राजा भैया की यह कहा रहा था, तो वह चीज़ हम आपके माध्यम से कहते हैं। मतलब जनता दरबार में न्याय की जो व्यवस्था है उसमें कोई भेदभाव नहीं। आपको बता तो रहे हैं, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन वहाँ पे उन्हीं की आती है जो 22 में नहीं थे साथ में, आप समझिए। और मतलब कहीं में कहीं हम लोगों को लगता भी है जो है कि इनकी मदद नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा भैया को ऐसा नहीं लगता। राजा भैया कोई भेदभाव नहीं करते हैं, राजा भैया उनका जो है बिना भेदभाव के मदद करते हैं। आखिरी सवाल, 27 में मार्जिन जो 1 लाख नारा रहता था वो क्या पार होता हो दिख रहा है? बहुत मजबूत ढंग से, आप समझिए 1 लाख कुंडा में हम तो कह रहे हैं कि 1.5 लाख पहुंच जाएगा, जिस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं। ये देखिए, लोग भाजपा के साथी हैं, ये लोग जो खड़े हैं, हम चाहेंगे दिखाइए, ये लोग भाजपा के साथी हैं, युवा मोर्चा में थे और भी जुड़ते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसत्ता दल क्यों ज्वाइन किया? देखिए, हम सबके मुखिया आदरणीय, परम आदरणीय सरकार आपकी है प्रदेश में, सेंट्रल में, फिर भी आपने पार्टी छोड़ दी। देखिए, हम अपने घर के साथ रहना चाहते हैं। घर हमारा, अगर हमको अभी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी आएगी तो हमारे मुखिया परम आदरणीय माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी हम सबके साथ रहेंगे। हमारे सभी सुख दुख में वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं, तो हम क्यों किसी और के पास जाएं? क्या मानते हैं, आपकी जो साथ नहीं आपको मिला वो आपकी भूल रही है? हाँ, वो हमारी भूल थी। और हम शुरू से ही, क्योंकि जो हमारा विधानसभा है, हम विधानसभा में हमेशा राजा भैया जी के साथ थे, अभी भी हैं और भविष्य में हमेशा रहेंगे। वो हम प्रयागराज रहते थे, वो प्रयागराज की राजनीति कुछ और थी बस, क्योंकि घर हमारा ये है, बिहार विधानसभा लगता है, इसलिए हम हमेशा अपने परम आदरणीय राजा भैया जी के साथ थे, हैं और रहेंगे मरते दम तक। तो इस समय हम मौजूद थे बाबागंज विधानसभा में, जहां कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने 18 किलोमीटर लंबी सड़क, 24 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया है। हमारे साथ समर्थक थे जिनसे साफ तौर पर बातचीत हुई कि जो 2022 में आंकड़े घटे हैं, जो नारा लगाया था जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं ने, वो नारे तक नहीं पहुंच पाए, वो आंकड़ा घटा है। अब की बार हुंकार भर रहे हैं कि 27 में उस आंकड़े के पार जाएंगे। ये वक्त तय करेगा कि आंकड़ा बढ़ता है या मार्जिन वही रह जाता है। लेकिन आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, अलग अलग विधानसभाओं से हम आपको इसी तरह की खबरें दिखाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास।